एक लड़के ने बस यूं ही एक चींटी को मसल दिया और अचानक उसे अनुभव +1 का संदेश दिखाई दिया। साथ ही उसके सामने उसका अपना गुण पैनल प्रकट हो गया। लड़के ने सोचते हुए कि एक बार कोशिश करके देखूं, हाथ से बिस्तर पर पड़ी चींटियों को तेजी से मारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसका अनुभव तेजी से बढ़ता गया, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो पैर पिछले 10 साल से लकवाग्रस्त थे, वे अचानक ठीक हो गए और वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अनुभव तेजी से बढ़ाने के लिए लड़के ने एक बड़ी मुर्गी ढूंढी और उससे मारने लगा। सोच भी नहीं सकता था कि इससे उसे नए उपकरण मिल जाएंगे। जैसे जैसे वह लड़का लेवल बढ़ाता गया, उसने पल भर में वो शक्तियां सीख ली जिन्हें दूसरे लोग सैकड़ों साल साधना करके ही हासिल कर पाते हैं। कुछ दिन पहले तक वह साधना करना भी नहीं जानता था और लोग उसे बेकार समझते थे। उसी दिन उसने अचानक देखा कि उसकी तीनों बहनें साधना करते वक्त अपनी ऊर्जा तेजी से खो रही थी। लड़के ने तुरंत समझ लिया कि किसी ने उनकी शक्ति चुरा ली है। असल में यह सब लिन परिवार के दत्तक बेटे लिनडोंग की चाल थी। लड़के ने आगे बढ़कर उससे सीधा पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। लिनडोंग ने जब देखा कि उसका राज खुल गया है, तो उसने एक झटके में उसे बुरी तरह घायल कर दिया। फिर अपनी तीनों बहनों को बुलाया और सारी गलती लड़के पर डाल दी कि वही उनकी शक्ति चुरा रहा था। दूसरी बहन ने तो लड़के की बात सुने बिना ही तलवार निकाली और उसके दोनों हाथ काट डाले। बड़ी बहन ने भी एक बार में उसकी साधना शक्ति की जड़ नष्ट कर दी और आखिर में उसे पीछे के पहाड़ पर छोड़ दिया कि अब तू जैसे चाहे जिए या मरे। अचानक जब उसने एक मच्छर को मारा तो हैरानी की बात यह हुई कि उसका सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब वह जितने भी आम मच्छर मारेगा उतने ही अनुभव अंक मिलेंगे। इसी तरह थोड़े ही समय में उसके दोनों हाथ फिर से वापस आ गए। उसे लगा था कि अब इस सिस्टम की मदद से उसकी किस्मत बदल जाएगी और वह अमीर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वह पहाड़ से नीचे उतरा, एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और वह दूर जा गिरा। एक महिला उसे अपने घर ले गई और जब वह होश में आया तो उसे बताया गया कि उसकी कई हड्डियां टूट गई हैं और अंदरूनी अंगों को भी काफी चोटें आई। महिला ने उसे अपने घर की विशेष औषधि खिलाई जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन अब वह जीवन भर बिस्तर पर ही पड़ा रहेगा। अरे अगली बार ऐसी झूठी शिकायत मत करना। मैं सिर्फ इसलिए माफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल नरम है।